सुप्रभात दोस्तों। चलिए सुबह सुबह हो जाए फ्रेश फ्रेश नॉलेज का शॉवर। चलिए सुबह सुबह हो जाए फ्रेश फ्रेश नॉलेज का शॉवर। आज के आज ही पता करेंगे वाटर लिफ्ट करने के लिए पंप को लगता है कितना पावर। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पावर रिक्वायर्ड बाय पंप के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल है विंटर 19 के एग्जाम का, इसको सॉल्व तो करेंगे बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है फटाफट कर लीजिए। अब ये विंटर 19 का सम जो है पावर रिक्वायर्ड बाय पंप के ऊपर है। अब उसके लिए पहले हमें पावर रिक्वायर्ड बाय पंप का फॉर्मूला समझना होगा। ठीक है, समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू ओमेगा एन यूनिट वेट, Q डिस्चार्ज, HM मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, ये पावर रिक्वायर्ड बाय पंप के लिए फॉर्मूला इजी है, बस आपको याद रखना है ओमेगा Q HM अपॉन नीटा, दैट्स इट। तो ये अगर आपको याद रहा फॉर्मूला तो आपके 4 या 6 मार्क्स, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए कभी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता, पक्के हो जाएंगे। जो बच्चे बोलते हैं ना सर पासिंग स्ट्रैटेजी, तो इसमें ऐड कर दो इसको। पावर रिक्वायर्ड बाय पंप का न्यूमेरिकल हमेशा आता है। डन। अब ये न्यूमेरिकल जो दिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या बोल रहे हो? ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज 15 लीटर पर सेकेंड अगेंस्ट हेड ऑफ 32 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको 15 लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज करना ही होगा। और उसका हेड यानी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे पंप है, ठीक है, ये इसका सक्शन पाइप है, ये इसका डिलीवरी पाइप है, ये यहाँ पे डिस्चार्जिंग पॉइंट है, टैंक वगैरह। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हेड है प्लस होने वाले लॉसेस, ये सबको मिला के मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। वो हेड दिया है, कितना दिया है? 32 मीटर। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी रफ कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब 32 मीटर दिया है। अब इसका हमें पावर निकालना है जब उस पंप की इफिशियंसी 0.75 यानी 75% रहेगी तब। तो बहुत ही इजी सवाल है, फाइंड आउट करने के लिए पावर बोला है और पावर का फॉर्मूला अभी अभी तो हमने लिखा है। हाँ, इफिशियंसी मतलब क्या, एक बार मैं आपको समझाता हूं। इफिशियंसी ये होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। पहला समय तो थोड़ा समझाना बनता है। देखिए आउटपुट मतलब क्या, आपके पंप ने कितना वर्क डन किया। इनपुट मतलब क्या, आपने फ्यूल कितना डाला था। जैसे कि अगर आपने फ्यूल डाला था 200 किलोवाट का पावर दे इतना, आपने कितना 200 किलोवाट दे इतना फ्यूल डाला था, बट उसने जो वर्क डन किया वो बस 170 किलोवाट का किया। तो 170 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो आपको इफिशियंसी मिलेगी। ठीक है, इसको इफिशियंसी बोलते हैं। मोटा मोटा जितना समझा सकता उतना समझा दिया, इजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ भी गए होंगे। डन। अब सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इतना ही काम है आपको। देखिए कैसे, P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू Q इंटू मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते समय सावधान रहना, सतर्क रहना। देखिए ओमेगा, अगर आप इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पुट कर रहे हो यूनिट वेट को, तो क्या डिफरेंस आता है ये लास्ट में आंसर के बाद बता देता हूँ। क्यू, अब देखिए क्यू जो था हमने लीटर पर सेकंड का मीटर क्यूब पर सेकंड करके रखा है, ये बताना भूल गया मैं। ये देखिए लीटर का मीटर क्यूब करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्जन की वीडियो में बता दिया है मैंने। डन। तो यहाँ पे मैं Q की जगह 15 इंटू 10⁻³ लिखूंगा इंटू HM मैनोमेट्रिक हेड 32, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय इफिशियंसी 0.75। अब जो भी कैलकुलेशन करोगे, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। (9.81 into 15 into
10⁻³ इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.75। अब जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपको किलोवाट में। 6.28 आया मेरा, 6.28 किलोवाट, ये आपका पावर मिल गया। अब जिस डिफरेंस की बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पे किलो न्यूटन की जगह आप 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब ऐसे पुट करते ना, यही पावर आपको बस वैट में मिलती। ये बस डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे ना यूनिट में कन्वर्जन करते वक्त गड़बड़ ना हो जाए। दैट्स इट। और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर भी बनता है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।